यहाँ पे रोहान उठ गया हुआ है सो के, और ईमान फातिमा अभी भी सो रही है बाबा के साथ। और आज संडे है। रोहान, क्या खाना है आपने? हमें क्या क्या चीज़ें हैं? आज हैं कपकेक्स हैं, और अंडा ब्रेड मिल सकता है आपको, और सीरियल भी है। ये अगर ब्रेड के ऊपर चॉकलेट और वो लगानी है ना ट्रायंगल, तो वो भी है ऑप्शन। बता दो अच्छा क्या खाना है। और अच्छा क्या खाना है बताओ ना। कपकेक से डिप करके दूध। हाँ, हाँ जी। अच्छा, दूधू के साथ कपकेक खाना है, वो आपका फेवरेट हो गया। हाँ जी, दूध के साथ कपकेक डिप करके। डिप कर करके खाना है। हाँ जी। वाह। वो तो मुझे बहुत मजा का लगता है। मजे का लगता है। हाँ चलो जी। ठीक है, चलो आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज तो व्लॉग का स्टार्ट रोहान से हुआ है। तो यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम, एज यू नो ऑलरेडी। तो ये ना हम लोग कपकेक्स लेके आए थे। मैंने ना रोहान का मीठा बहुत कम कर दिया हुआ है, मतलब इसको जो जीजीज वगैरह देती थी ना, मैं वो बिल्कुल नहीं दे रही आजकल। तो फिर संडे को तो बेचारी को एज ए ट्रीट फिर थोड़ा बहुत चलता ही है। एक्चुअली व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो उस टाइम पे ना क्या होता था कि मैं मोस्टली, मेरा बीपी लो रहता था तो मैं लेटी रहती थी। तो जब भी उसको भूख लगती थी तो वो मुझे कहता था मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैं ना उसको कुछ ना कुछ पैकेट का फूड दे देती थी, लाइक बिस्किट हो गए, कप केक हो गए, और सीरियल वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो जिसकी वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी इस तरह की चीज़ें खाने की ना। तो वेट भी ज़ाहिर है इसका गेन हुआ। तो अभी मैंने ना बहुत कंट्रोल करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया है। तो बस नाश्ता वगैरह किया हमने, और आज संडे की रूटीन है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये ना रात को चिकन ला के रखा था, तो मैंने रात को तो वॉश नहीं किया, एज इट इज़ ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा मॉर्निंग में करूँगी। अभी ये ना कुछ बोनलेस है और कुछ कुछ विद बोन्स है। तो इनको ना मैं वॉश करके रखने लगी थी। सबसे पहले तो लूँगी एक बोल, और उसके अंदर ना इनको अलग अलग से करके तो डाल दूँगी, और साथ में ना थोड़ा सा इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने से क्या होता है कि ब्लड वगैरह की जो स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और चिकन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे ही वॉश करें ना तो हाथों में से भी एक अजीब सी स्मेल सी आने लग जाती है। तो इट्स बेटर के इस तरह से ना सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख लिया जाए। और आज ना तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ी ना डाउन डाउन सी थी, तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने को। चिकन मैंने वॉश कर लिया और मैं ना लेजी होके सोफे पे बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ना ऑयलिंग करती हूँ। तो पहले मैं ना ये लॉरियल का ये लगाती थी क्रीम, और ये वाली जो पेंटीन मैजिक जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये भी अच्छी है। इससे ना बाल जो है वो फ्रीजी फ्रीजी से नहीं होते, सॉफ्ट से रहते हैं। लेकिन ऑयल जो है ना वो तो फिर ऑयल ही है। और ये तो मैं ना कह लें कि बचपन से यही वाला ऑयल लगा रही हूँ। तो मैं ना लेके आई थी ये। तो मैंने कहा जो मज़ा ऑयल से मसाज करने का आता है ना वो दूसरी किसी चीज़ से नहीं आता। तो चलो मैं ना थोड़ा सा ऑयलिंग करती हूँ, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी हिम्मत बांधती हूँ कि आज क्या करना है। और मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट तो बस ऑयल वगैरह लगाया मैंने, और बाल बना लिए। अभी ना थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। और जब से ना ईमान पैदा हुई है मेरे इतने बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा। जब रूहान हुआ था तब भी एक फ़ेज़ ऐसा आया था बाल गिरते थे, लेकिन इस कदर शदीद वाले अब तो हेयर फॉल हो रहा है ना कि डर ही लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म ही ना हो जाए। तो मैं ना जब पाकिस्तान थी तो मैं सैलून गई, और उससे ना मैं कटिंग करवाने के लिए गई। मैंने उन्हें कहा कि मेरी ना लेयर्स में कटिंग कर दें। तो वो कह रही बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपका। मैं जब भी कॉम्ब करती हूँ ना बाल सीधे करने के लिए, तो हर बार ऐसे बाल उतर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो मेरे लिए ना कुछ परेशानी सी हो रही है। बड़ी अम्मियाँ कहती हैं कि जब बच्चा जो है वो थोड़ा-थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है ना, तो तब मदर्स के बाल उतरते ही है। ख़ैर ये तो एक मिथ है, इस पे तो कोई बिलीव नहीं है। ये सम काइंड ऑफ वीकनेस होती है जिसकी वज़ह से इतने बाल उतरते हैं। अच्छा, मुझे किसी ना सिस्टर ने कहा था कि ये जो आप झाड़ू लेके आई हैं इसके तो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से ना वो उतरते हैं, कचरा बहुत करता है ये। तो मेरा तो वैसे सही निकला है, आप अगर देख के लें तो कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये कि ये पैकेट के अंदर होता है, उसको एक बार ना मसल-मसल के सारे उसके वो बुरसी जो होती है ना वो उतार लें तो फिर कचरा नहीं करता ये। और देख के लें तो फिर भी सही रहता है, या फिर ना उसको ज़रा ऐसे
ज़ोर ज़ोर से फ़र्श पे मारे ना तो सारा कचरा एक ही दफ़ा में उतर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ऑयलिंग की है, अब मैंने चाय वग़ैरह भी बना के पी है तो थोड़ा फ़ीलिंग फ्रेश हुई हूँ। ये वाला जो है मेरा परफ्यूम, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वज़ह से थोड़ा-सा रह गया है तो बस वो भी मैंने लगा लिया और आ गई मैं किचन में, क्योंकि खाने की तो फिर छुट्टी नहीं हो सकती ना। और आज ना मैं सोच रही थी कि कुछ ना सिंपल सा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लेज़ी डे था आज, तो इस वज़ह से बस फिर कुछ सोचते हुए मैंने ना रख दिया चूल्हे पे और अभी ना मैं थोड़े गरम मसाले जो हैं वो ऑयल के अंदर डाल रही हूँ, ताकि मैं ना खाना बनाना स्टार्ट करूँ। और काफ़ी दिनों से ना मेरी ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी चना पुलाव खाने की, तो शायद इसकी ये वजह भी हो सकती है कि जब से मैं पाकिस्तान गई ना मैंने चना पुलाव नहीं खाया। आई थिंक सब जगह पे चिकन पुलाव ही चल रहा होता था। मैं यहाँ घर में ज़्यादातर चना पुलाव या फिर मटर पुलाव बनाती हूँ, मुझे इस तरह से पसंद है, मतलब लाइट से राइस हो। ख़ैर आज तो मैं ना लाहौरी स्टाइल का चना पुलाव बना रही हूँ, जो कि ना थोड़े मसाले इसमें ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये इतना चटखारेदार और मज़े का होता है। और मुझे क्रेविंग भी इसी की हो रही थी कि वो जिसके ऊपर ना कोई चटनी वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और चने ना मैं हमेशा बॉयल करके रखती हूँ, लेकिन आजकल कुछ डेज़ इस तरह के चल रहे हैं, बिज़ी स्केड्यूल हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा कि मैं इस तरह का काम करूँ। तो इसलिए फिर मैंने ना टिन पैक ही डाली हैं। और आजकल ना एक तो दिन छोटे हैं और दूसरा अब ये कि बेबी 1 से माशाल्लाह से 2 हो गए हैं, और कुछ साथ में वो यूट्यूब का होता है, एडिटिंग वगैरह भी मुझे करनी होती है, वॉइस ओवर भी। और इतना बिज़ी डे होता है कि समझ ही नहीं आती कि कब मगरिब की अज़ान हो जाती है और दिन ख़त्म हो जाता है। ऐसे ना बिज़ी टाइम गुज़र रहा है, और कभी तो मैं ना अपने यूट्यूब के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती, और सम टाइम तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ना इसको छोड़ दूँ, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आप उनकी सही प्रॉपर से टेक केयर करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको तो 24 आवर उनके लिए ही अपना टाइम जो है ना करना चाहिए, मतलब उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी ज़रूरतें जो हैं, उनकी देखभाल जो है, सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ कि अभी थोड़ी मेरे चैनल की रीच जो है वो अच्छी हुई है, तो मुझे अभी ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं ना इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलूँ, तो यूँ लगता है जैसे ना मुझे चीज़ें भूल भी रही हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है। मतलब जब आपके पास लॉट ऑफ वर्क होता है ना, तो आपको समझ नहीं आती कि किसको प्रायोरिटी देनी है। तो ख़ैर मैंने सोचा था कि रोहान ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देगा या स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा ना, तो मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक फ़िक्स टाइम पे जाना होता है ना, तो मुझे सारे काम छोड़ के पहले उसको देखना होता है, जो कि मेरी ड्यूटी भी है। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि एज़ ए मदर मुझे ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर यूट्यूब का क्या करूँ मैं मुझे समझ नहीं आ रही, और कभी मैं सोचती हूँ कि अपनी ना वीडियोज़ की मतलब वो कम कर दूँ, कि मतलब ट्वाइस इन अ वीक जस्ट वीडियोज़ बनाऊँ, और बस इसी तरह से हूँ मैं। मेरी ना सोच कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, तो आप लोग ज़रूर मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये काम जो है ना, जितना मैं सोचती थी ना कि ईज़ी है, आई विल डू इट, बट ये मेरी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और जब रात को लेट नाइट थोड़ा बच्चे सो जाते हैं, उस टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं इसको थोड़ा-सा लेके बैठूँ, लेकिन उस टाइम मैं खुद इतना सारा दिन थक गई होती हूँ कि मैं कहती हूँ चलो सारा कुछ छोड़ो और मैं खुद ही रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी माशाल्लाह से बेबी जो है वो भी रात में 1 से 2 बार उठती है, तो फिर मुझे उसको भी देखना होता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मशवरे का। खाना यहाँ पे राइस मेरे रेडी हो चुके हुए हैं, और इतने मज़े के बने थे ना ये कि मैं क्या बताऊँ, आपने तो इसको ज़रूर ट्राई करना है, और इवन के जो मेरी फ्रेंड्स जो हैं वेजिटेरियन हैं, वो भी इसको ट्राई कर सकती हैं। बस सिंपल से इंग्रीडिएंट्स हैं, थोड़ा-सा मेथड डिफरेंट करने से ना वो मतलब बहुत ही टेस्टी और नेक्स्ट लेवल के बन जाते हैं। और यहाँ पे हो चुकी हुई है शाम, तो चूँकि संडे था ना, तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेके ना आज नीचे जाती हूँ, और थोड़ी ना ईमान को भी सनलाइट लगवा के लाते हैं। लेकिन जब हम नीचे आए हैं ना, तो सन इतना नहीं था, मतलब इतना नहीं था कि उसकी शुआएँ जो हैं वो ईमान तक पहुँच सकती। और ईमान और रूहान और उसके बाबा और ईमान तो पहले ही आ चुके हुए थे, और मैंने कहा था कि मैं अबाया वगैरह पहन के आती हूँ नीचे। और रूहान को भी ये वाली गाड़ी चलाने का मौका मिल गया था, नहीं तो ऊपर तो फिर मतलब फ्लैट के सामने तो इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पे चला सके। और अभी ये ना हमारी प्रेजेंस में ही इसको लेके नीचे आता है, वरना तो पॉसिबल नहीं होता कि अकेला इसको लेके आए।
तो चलिए थोड़ी सी हम इधर करते हैं वॉक और थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मगरिब होने ही वाली है, जस्ट सूरज जो है ना वो गुरूब होने ही वाला है। जैसे ही सनसेट होगा तो हम लोग फिर ऊपर चले जाएंगे। ईमान फातिमा भी बाहर का व्यू इंजॉय कर रही है। होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।